हाँ हेलो। वो क्लास 12th के लिए हमने वो पढ़ाया था, शायद याद होगा, 12वां क्लास के लिए गॉस थ्योरम बता रहे थे। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन हमने बताया था। एप्लीकेशन कई है। एक एप्लीकेशन जो हमने बताया था कि साहब वो एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके चलते कंडक्टर के बाहर, कंडक्टर के सरफेस पर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये तीनों निकाला था हमने। फिर जो पढ़ना जो है किताब में जो है आपके सिलेबस में, वो हम बता रहे हैं चार्ज स्फेरिकल रीजन के लिए है, माने एक ऐसा रीजन जो स्फेरिकल हो और उसके अंदर चार्ज हो। हमने बताया है कि चार्ज ऑलवेज रेजाइड्स ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, लेकिन हेयर देयर इज़ ए रीजन ऑफ चार्ज। अब जैसे आयनोस्फेयर सब होता है स्पेस में, वहाँ रीजन है, एंड इफ़ दैट रीजन बी स्फेरिकल कंटेनिंग चार्ज, तो किसी पॉइंट पर उस स्फेयर के बाहर, स्फेयर के सरफेस पर, स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये निकालना है। फिर इसमें एक प्रूफ करना है कूलम्ब्स लॉ, गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ प्रूफ करना है। हम लोगों ने गॉस थ्योरम जो लिखा था वो फ्रॉम गॉस लॉ था, गॉस के नियम से, ई का फार्मूला। बट हेयर बात इज़ रिवर्स, वी हैव टू प्रूव कूलम्ब्स लॉ विथ हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। उसी तरह फिर सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जो चार्ज होता है, उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। प्लेन शीट ऑफ चार्ज होता है, बैड कंडक्टर होता है प्लेन शीट के शक्ल में, शीट चदरा, उसके चलते कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देन देयर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो हमने एक एप्लीकेशन बताया था, अभी 2-3 और बाकी है। हम दूसरा बता रहे हैं कि साहब वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम है, याद रखिएगा, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एक हो गया था, दूसरा हम बता रहे हैं आज उसी कंटिन्यूएशन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट ड्यू टू charged spherical conductor, due to charged spherical region, not conductor, conductor पहले हो गया, spherical region। ओके, माने हम फिगर अगर बनाएं तो ये एक spherical region है, इसमें पूरे में चार्ज है, चार्ज। यू में आस्क और यू में फाइंड इन बुक्स कि साहब हर जगह ये प्लस का निशान है, हम लोग क्यों बनाते, माइनस का निशान भी बना सकते हैं आसानी से, लेकिन प्लस ही का निशान बनाने की क्या मजबूरी नहीं। तो उसकी वजह यह है कि देखिए कंडक्टर जितना भी होता है, चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से, वजह से इलेक्ट्रॉन के आने जाने से, और इलेक्ट्रॉन कहीं जाता है, निकलता है कहीं से इलेक्ट्रॉन, तो उस पर चार्ज हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन के निकलने से, इलेक्ट्रॉन के आने से चार्ज होता है। इसीलिए चार्ज में प्रोटॉन नहीं आता जाता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। हमने शुरू ही में बताया है कि साहब इलेक्ट्रॉन की कहीं ज़्यादती हो, 10 इलेक्ट्रॉन हो, इधर 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो 10 वाले को हम लोग प्लस कह देंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है इसको माइनस कह देंगे, 7 वाले को प्लस कह देंगे, 10 वाले को माइनस कहेंगे। मोर नेगेटिव इज़ नेगेटिव एंड लेस नेगेटिव इज़ पॉजिटिव। क्या फार्मूला है, मोर नेगेटिव इज नेगेटिव एंड लेस नेगेटिव इज पॉजिटिव। एनीवे दैट बात वाज डिफरेंट। हेयर यू से कि साहब ये एक चार्ज स्फेरिकल रीजन है जिसका रेडियस हम आर मान लेंगे। क्या मान लिया, जिसका रेडियस आर, या बड़ा आर मान लीजिए, बड़ा आर ही मान लीजिए, चलिए बड़ा आर मान लीजिए। अब इसके चलते ये सेंटर है स्फेरिकल का, स्फेयर का, यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए आर डिस्टेंस पर हेयर इज़ ए पॉइंट पी। देन इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वी हैव टू फाइंड। ये पी एट पी क्वेश्चन है, ये पी बराबर पॉइंट, हम लिख देते हैं पॉइंट, यहाँ दिस इज ए पॉइंट पी, पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज्ड रीजन, द चार्ज ड्यू टू द चार्ज्ड spherical region, charged spherical region is to be known। नहीं, इसको जानना है, ये जानना है ये क्या हो। ओके, पी पॉइंट है,
आर डिस्टेंस, ये सेंटर है, ये सी सेंटर है, सी सेंटर ऑफ द रीजन, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रीजन, ऑफ द स्फेरिकल रीजन, ठीक है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल रीजन। और आर डिस्टेंस है, पॉइंट वेयर इतना आर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट पी। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, आर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड पॉइंट पी, एंड पॉइंट पी, ओके, पॉइंट पी, ठीक है। अब हम लोग करते हैं हमेशा कि साहब जहाँ पर निकालना रहता है ना फील्ड, वहाँ एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। दैट सरफेस इज़ 100% इमेजिनरी, 100%, वो कोई सरफेस होता नहीं। लेकिन फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉज, गॉस के नियम को अप्लाई करने के लिए, गॉस थ्योरम उसको अप्लाई करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को एक सरफेस काल्पनिक बनाने की, इमेजिनरी सरफेस कंस्ट्रक्ट करने की, दैट इज़ कॉल्ड गॉसियन सरफेस। देन हम इस पी पॉइंट हो गए कि ऐसा 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 एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, माने एक काल्पनिक स्फीयर बनाएंगे। फॉर दैट आई में मैंने ऐसे कर सकते हैं, देखने में यू विल सीन लंबा, लेकिन ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करते रहिए, ठीक, ओके। डॉटेड लाइन देखिए, यहाँ जितना बड़ा है ना, यहाँ सेंटर से यहाँ से हम एक ऐसे 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 देखिए एक बना दिया। ये दिस इज़ डॉटेड रीजन, डॉटेड रीजन, डॉटेड रीजन है ना, ये डॉटेड रीजन, ये इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ये दिस इज़ गॉसियन सरफेस, क्या हो गया ये? गॉसियन सरफेस ऑफ, ये इसका रेडियस कितना है? ये आर, इधर भी आर, इधर भी आर, ये जितना है ना ऐसे, ये दिस डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो आर, आर। गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है ये, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन क्या लिखेंगे? स्फेरिकल सरफेस, सरफेस ऑफ रेडियस कितना लिखा? रेडियस आर, ओके। इसके अंदर ये चार्ज है, जितना चार्ज जमा है उस चार्ज को हम लोग क्यू कह लेंगे। लेट यहाँ लिखेंगे, लेट, लेट, ये देखिए थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा होगा, फिर बोर्ड पे बनाया हमने, यहाँ से ये दूरी ज़रा ज़्यादा लगती है, ये दूरी कम लगती है बराबर बराबर से। यहाँ से ये दूरी छोटा आ रहा है, सेंटर से इस सरफेस की दूरी, और सेंटर से यहाँ पे देखिए यहाँ की दूरी भी छोटा आ रही है, आर आर बराबर है, लेकिन बनाने में थोड़ा लगे, इसको और बड़ा करें, देखने में देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन। फिगर है, आप अपना बनाइएगा। थोड़ा ये देखने में लगता है बड़ा है और वो छोटा है, तो ये आर कैसे हुआ, ये करने में लगा है। इसको और इधर कर दें तो हो जाएगा, बोर्ड से बाहर चला जाएगा, अच्छा नहीं लगे। मान लीजिए इसको, ये इमेजिनरी सरफेस है, 100% इमेजिनरी सरफेस। हमने लिखा है गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, एंड दिस सरफेस इज 100% काल्पनिक। डॉटेड लाइन से जहाँ कहीं कुछ चीज़ को दिखाया जाए ना, तो समझना चाहिए कि वो इमेजिनरी ही है, माना गया है, नहीं है ये चीज़। दिस इज़ ए चार्ज स्फेरिकल रीजन, ये लिखा हमने सेंटर ऑफ द स्फेरिकल रीजन, और इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल रीजन लिखा है, इज़ टू बी नोन, इज़ टू बी नोन, हमने टू नोन लिख लिया था, चलिए एक ही बात, इज़ टू बी नोन। नाउ यू से कि साहब इस सरफेस का रेडियस क्या होगा? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या है? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस कितना होगा? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब देखिए ये गॉस हम लिख रहे हैं ना, जी से लिख रहे हैं, बड़ा कैपिटल जी लिखा है, ये गॉस आदमी का नाम है इसलिए कैपिटल जी लिखा। लेकिन जब गॉसियन गॉसियन यूज़ करेंगे और उसको लिखेंगे लैंग्वेज में तो छोटा जी से लिख दिया करेंगे। अब जैसे होगा ना एम्पियर, एम्पियर लोग लिखेगा आदमी का नाम तो बड़ा ऐसे लिखेगा एम्पियर, लेकिन जब इसमें लिखेगा तो लिखेगा इसे बड़ा ऐसे नहीं लिखेगा, एम्पियर ऐसे लिखेगा। न्यूटन लिखेगा लोग ऐसे, न्यूटन लिखता है ऐसे, लेकिन न्यूटन का नाम लिखना होगा तो बड़ा एम से लिखना होगा न्यूटन। दीज आर द डिफरेंसेस यू शुड रिमेंबर। देन एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ये बराबर कितना है बताइए? एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस ये बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, चार्ज इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द रीजन, चार्ज इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड inside the spherical region,
inside the spherical region, spherical region, inside the spherical region, spherical region, region। अच्छा, इसका कुछ रेडियस नहीं माना कि माना है, बड़ा आर माना है, स्फेरिकल रीजन ऑफ रेडियस आर, रेडियस आर, ये आर है, ये बराबर कितना है, ये बराबर क्यू से, कुछ चार्ज है क्यू मान लीजिए बराबर क्यू से। तो नाउ गॉस थ्योरम सेज, गॉस थ्योरम क्या बताता है? गॉस थ्योरम ये कहता है कि साहब किसी भी जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये हमने बताया, पहले लिखा है, प्रूफ किया है। तो चार्ज इनक्लोज्ड इसके अंदर है क्यू, चार्ज इनक्लोज्ड हमने लिखा है, चार्ज इनक्लोज्ड बराबर क्यू, क्यू बराबर यहाँ लिखा है स्फेरिकल रीजन, सेंटर, आर डिस्टेंस, इसके अंदर में चार्ज कितना है, ये क्यू है, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इतना इतना। तो चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द रीजन ऑफ रेडियस आर बराबर क्यू, ये लिखा हुआ। अब देखिए कि साहब एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या होगा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताइए कि साहब गॉस थ्योरम सेज चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यह है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम सेज क्या है, गॉस थ्योरम क्या है, किसी भी इससे घिरा सरफेस पर कुल चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर कितना होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एफ यहाँ हम लिखेंगे एफ एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई, ठीक है। एंड ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर ऑफ रीजन बराबर छोटा आर, ये लिखा ही। तो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होगा, ऑफ द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स कितना होगा, ऑफ गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द गॉसियन सरफेस, ये लिख रहा है गॉसियन सरफेस, ये बराबर कितना होगा बताइए, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड गुने उसका एरिया, माने ये E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होगा एरिया, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम इम्प्लाइज, एकदम आसान है ये सब, सिर्फ ठीक से समझना। गॉस थ्योरम इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड सरफेस बराबर चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसके अंदर में एक चार्ज कितना घिरा है, क्यू, ये माने हुए हम लोग, क्यू चार्ज घिरा हुआ है, क्यू बराबर चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, है ना। तो ऐसी हालत में ये क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो गॉस थ्योरम इम्प्लाइज, गॉस थ्योरम क्या कहता है, E गुने 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, यहाँ लिखा है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ई लिखा है कहीं पर, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन डिस्टेंस टू द पॉइंट, यहाँ लिखा है ना स्फेरिकल रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज, यहाँ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, यही डिटरमाइन करना है, इज टू बी नोन, यही जानना। देन ई क्या, व्हाट इज ई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, कितना चार्ज घिरा हुआ है उसमें, क्यू, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसलिए ई बराबर देखिए ये हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। नाउ दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकला, यहाँ पर पी पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी, याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कहाँ निकला, एट पॉइंट पी। एक किसका जवाब हो गया, एट पॉइंट पी, ओके। दूसरी बात ये होगी कि साहब अगर ये पॉइंट पी इसी सरफेस से सट जाए, इसका मतलब ये छोटा आर बराबर बड़ा आर हो जाए, तब भी इसके अंदर वही होगी बात, इसको मिटा दें, नोट कर लीजिए इसको, एंड देन मिटा दें, ठीक है। नाउ यू सी, देखिए यहाँ ये कहाँ पर निकाला अपने लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कहाँ निकला, ये निकला इस पॉइंट पी पर।
अब इस पॉइंट पर निकालना है, यहाँ पॉइंट सी मान लेंगे हम, कोई पॉइंट है सी मान लीजिए, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट एट सरफेस ऑफ रीजन, एट सरफेस ऑफ कौन चीज़ है, चार्ज्ड स्फेरिकल रीजन, चार्ज्ड स्फेरिकल रीजन है ना, स्फेरिकल रीजन, ए पॉइंट एट सरफेस ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल रीजन, यहाँ हमको निकालना है। अब इसके लिए ये सब मिटा देंगे, यहाँ ये सारी बात ख़त्म। अब यही दूरी यहीं पे निकालना है सी पे, तो ये तो बड़ा आर है, ये बड़ा आर है ना, ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, जहाँ सेंटर है तो सेंटर से जहाँ मिला दीजिए सब आर होगा। तब ये यहाँ छोटा आर बराबर बड़ा आर हो जाएगा। कितना होगा, जो छोटा आर लिखा था ये छोटा आर लिखा हुआ है बड़ा आर। तो एट पॉइंट सी मैंने व्हेन ये फील्ड जानना है, बड़ा ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। केस 2 हो गया, केस 1 था हमने निकाला इस सरफेस से बाहर आर डिस्टेंस पर, केस 1 वही था, ये सरफेस से बाहर, पॉइंट वाज आउटसाइड द रीजन, पॉइंट वाज कहाँ था, वाज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ, एट डिस्टेंस आर, जो आर बड़ा था आर से, डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ, हाँ डिस्टेंस आर फ्रॉम आर, केस 1 में इतना ही पे काम चल जाएगा। और यहाँ केस 2 में हम लोग करेंगे, केस 2 कर रहे हैं व्हेन ये छोटा आर बराबर बड़ा आर, यानी दैट इज़ व्हेन पॉइंट लाइज कहाँ जी, पॉइंट लाइज एट सरफेस ऑफ रीजन, सरफेस ऑफ चार्ज रीजन, सरफेस ऑफ चार्ज रीजन, ठीक है, चार्ज रीजन। अब यहाँ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये बराबर कितना होगा, यहाँ भी फार्मूला वही है एकदम आसान, चार्ज इनक्लोज्ड बाय, हाँ एप्सिलॉन नॉट, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर वाट करना है, ये करना है। तो अब देखिए आपके साहब, ये चार्ज इनक्लोज्ड बाय द रीजन कितना है, वो क्यू है, पहले से पता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द रीजन, इनक्लोज्ड बाय द रीजन, बाय द रीजन, ये बराबर कितना है, क्यू है ना। और ये इसका रेडियस क्या है, रेडियस बराबर है बड़ा आर, तो इसलिए गॉस थ्योरम इम्प्लाइज, गॉस थ्योरम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम इम्प्लाइज ई गुने इसका रेडियस है बड़ा आर, तो ई गुने 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या हो गया बताइए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द गॉसियन सरफेस, एट द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस यही है इटसेल्फ, इसलिए कि छोटा आर बड़ा आर, एट द गॉसियन सरफेस, ठीक है, सरफेस। ये बराबर क्या होगा, इसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसलिए ई बराबर क्या हुआ, एकदम आसान है, देखिए ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा आर स्क्वायर। इट वाज केस 2, ये सरफेस पर निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर में कितना निकला था, छोटा आर डिस्टेंस पर निकला था इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, सरफेस पर कितना निकला, ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा आर स्क्वायर निकला। अब वी हैव टू फाइंड अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नहीं ये तो आसानी से निकल गया, अब अंदर में क्या होगा देखिए, अंदर में थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा ये बिट लंबा होगा, इससे ज़्यादा इतना आसानी से वो नहीं होगा। ये देखिए अंदर में मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये पॉइंट पी कहीं पर है या नहीं है पता नहीं, कहीं मान लेंगे यहाँ ये पॉइंट है एम पॉइंट पर निकालना, यहाँ से इसकी दूरी कुछ होगी एक्स है। अब यहाँ पर से हम एक गॉसियन सरफेस बना देंगे, लाइक दिस एक्स दूरी का, एक्स रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बना दिया। नहीं ये केस 3 है, दिस इज केस 3। क्या करना है केस 3 में क्या करना है, व्हेन पॉइंट से एम, व्हेन पॉइंट एम से एम मान लिया, एम से माने माना lies inside the spherical region, inside the spherical charged region।
तब क्या होगा, चार्ज रीजन। ठीक है, तो ये केस 3 है। केस 3 में क्या हुआ, व्हेन पॉइंट M लाइज इनसाइड द स्फेरिकल चार्ज रीजन, यहाँ पे है। तो अब देखिए कि साहब टोटल चार्ज यहाँ कितना है, वी नो वी हैव टोटल चार्ज बराबर Q, चार्ज Q, टोटल चार्ज बराबर Q। कहाँ, ये इनक्लोज्ड बाई किसके ज़रिए, इनक्लोज्ड बाई कौन चीज़ होगा, इनक्लोज्ड बाई स्फीयर ऑफ रेडियस बड़ा R है ना। और ये दूरी यहाँ से माना हमने x। तो अब ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालना होगा, इसलिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ बोलिए पर यूनिट वॉल्यूम, ये बराबर होगा Q/4/3 पाई R3। ये हो Q/4/3 पाई R3। अब हमको देखना, हमको निकालना है M पर, और इसकी दूरी है यहाँ से x। तो इसमें कितना चार्ज होगा, इसलिए चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फीयर ऑफ रेडियस कितना माना, स्फीयर ऑफ रेडियस x। ये बराबर कितना होगा, ये बराबर होगा Q, इसको कुछ मान लीजिए, इसको रो से, ये Q/4/3 पाई R3 है ना, तो चलिए इसको कर ही देते। ये Q/4/3 नहीं है, मानेंगे क्या जाता, 4/3 पाई R3 इंटू, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई x3। इस 4/3 से ये 4/3 कैंसल्स आउट। नाउ इट इज़ Qx3/R3। कितना हो गया, Qx3/R3। ये कौन चीज़ है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर ऑफ रेडियस R। अपने लोगों को निकालना है इस M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हम फिर लिखेंगे इफ़, यहाँ देखिए, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड at point M is E बड़ा E, then इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर कितना होगा, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होगा E इंटू 4πx²। इसलिए कि इस गोले का एरिया, यहाँ वॉल्यूम है नीचे में, यहाँ एरिया हम बोल रहे हैं, इस गोले का एरिया ये E इंटू 4πx²। चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फीयर ऑफ रेडियस x बराबर क्या है, एंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस स्फीयर, by this sphere of radius x, by this sphere of radius x, ये बराबर कितना है, कितना निकला है, qx हमने लिखा है ना, चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फीयर ऑफ रेडियस x, ये है qx³ बाई r³। अब देखिए, ठीक है। अब गॉस थ्योरम क्या कहता है कि कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिखेंगे यहाँ गॉस थ्योरम इम्प्लाइज कौन चीज़, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका मतलब दैट इज इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकला यहाँ, E इंटू 4πx²। चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस है qx³ बाई r³। देखिए x² से ये x कट गया, इसलिए E बराबर आया, दैट इज़ E बराबर आ गया q/4πε0 r³ इंटू x, ये आ गया qx/4πε0 r³। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कहाँ, एट द, बोलिए, एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ स्पेस। अगर इस x का मान 0 हो जाए तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, इसलिए सेंटर पर हमेशा फील्ड 0 होता है, याद रखना चाहिए। व्हेन x बराबर 0, यहाँ हेयर व्हेन x बराबर 0 देन E बराबर भी 0 हो जाएगा, E बराबर 0। दैट इज़, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल रीजन, चार्ज्ड स्फेरिकल रीजन, स्फेरिकल रीजन। देखिए चार्ज्ड स्फीयर नहीं हम कह रहे हैं, स्फेरिकल रीजन कह रहे हैं। चार्ज्ड स्फेरिकल रीजन इज़ 0, इज़ 0। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद अब हम बताएंगे कूलम्ब्स लॉ निकालना, उसके बाद वो सिलिंड्रिकल कंडक्टर पर, फिर प्लेन शीट पर। अभी 2-3 एप्लीकेशन और है बच्चे। ओके, आज इतना ही रखा है।